हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों सीपीयू के 1 जुलाई और 4 जुलाई के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों तीन तीन ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। जैसे ही मुझे और क्वेश्चन मिलेंगे मैं डालता रहूँगा, तो इसी वजह से तीन तीन क्वेश्चन डाले मैंने 4 जुलाई के और 1 जुलाई के। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। पहले आपको दिया है कि इनमें से आपको मिनिमम नंबर बताना है, आपको कौन सा है मिनिमम। तो मिनिमम दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो आपको बता रखा है पहले। इस क्वेश्चन बेस्ड पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो इसको करते कैसे हैं, इसको करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है 13+1 वो 11+3, तो कितना सम हुआ 14। इसी तरीके से 10+4 कितना 14, 7+7 कितना है 14, यानी कि हमारा सेम है। तो दोस्तों फिर इसका नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो हमारा करने का 11 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो कितना होता है 33। 10 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो कितना आता है 40। 7 की गुना करते हैं 7 में तो कितना आता है 49। अब इसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होता है जिसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन आती है वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम हमारा ये हुआ और मिनिमम हमारा कौन सा हुआ 33। तो आंसर कितना होगा, आंसर हमारा होगा ये हमारा सबसे मिनिमम है, यानी कि स्मॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने डाला है वो डाला है उन्होंने त्रिभुज पर। अब आपको दे दिया कि ट्रायंगल कि एक त्रिभुज का परिमाप कितना है 32, यानी कि पेरीमीटर कितना है उसका 32, पेरीमीटर 32। और जो उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या है यानी कि आर आई कितनी है 3.5। तो एरिया पूछ रहा है वो कितना है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरी वीडियो में है ज्योमेट्री वाली में है। तो ये हमारी ये आर आई है, ये पेरीमीटर है A+B+C। तो हमें क्या बताना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो जो इसका एरिया जो होता है ये इस अंत त्रिभुज यानी कि इन सर्कल रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर। तो आर आई कितनी है हमारी 3.5, 2 इंटू एरिया हमें निकालना है, पेरीमीटर उसने दे ही रखा है तो कितना है 32। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16। तो एरिया कितना आएगा हमारा 16 इंटू 3.5 तो कितना होगा 16×5 = 80, 16×3 = 48, 16। तो एरिया कितना आया हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये एरिया आया। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब दोस्तों ये उस क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क कि यदि ए और बी हमारे किसी काम को 36 और 18 दिनों में करते हैं, यानी कि ए करता है हमारा 36 दिन में और बी करता है 18 दिन में। तो हम पहले तो ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 6 डेज। भाई 6 दिन तक हमारा जो ए है वो अकेला कार्य करता है, उसके बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना है 36। तो हमारा टोटल काम हमने क्या मान लिया कि हमारा टोटल काम जो है वो कितना है 36 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए कर रहा है 36 दिनों में, तो किस हिसाब से कर रहा है वो कि 8 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो बी कितने यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है 2 यूनिट। अब वो कह रहा है कि ए हमारा कितने दिन तक काम करता है 6 दिनों तक। तो 6 दिन में वो कितना काम कर लेगा 1 यूनिट की मदद से, तो 6 यूनिट ए कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पर 6 दिन के बाद ए प्लस बी दोनों काम करने लग जाते हैं। तो 6 यूनिट कंप्लीट हो गया। तो 36 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 30 यूनिट काम जो हमारा बचेगा वो शेष बचेगा, यानी कि 30 यूनिट अभी हमारा काम बच रहा है। तो 30 यूनिट ए प्लस बी करेंगे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी से करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे हम। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 1+2, 1+2 और 30 से डिवाइड, तो यानी कि 30
तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे वो दोनों में काम मिलकर? 10 दिन में। तो टोटल जो काम हमारा ख़त्म होगा, टोटल वर्क फिनिश कितने दिनों में होगा? 10 और 6, 16 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो किसके होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम के का। और इसी तरीके से अब दोस्तों ये हमारे 4 जुलाई के हैं, 4 जुलाई के ये फर्स्ट शिफ्ट का। अब इसमें दे दिया आपको कि ये को फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x, इस 7x को हम इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो 7x। तो x को जब इधर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7। यही हमसे पूछ रखा था दोस्तों। तो 7 इसका आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। अब कह रहा है कि जो एक कार है वो मूव्स 20% स्लोवर देन ट्रेन। भाई उसकी 20% कम जो है स्पीड है, यानी कि 20% किसके इक्वल है? 1/5 फ्रैक्शन, यानी कि कार और ट्रेन। यानी कि ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी है? ज़्यादा है, और कार की है कम। तो यानी कि ट्रेन की 5 हुई तो कार की कितनी हुई? 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो कह रहा है कि 240 किलोमीटर ए एंड रीच बी विच इज़ 240 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस है, उसकी कितनी किलोमीटर है? 240 किलोमीटर। अभी फ्रॉम पॉइंट ए। अब वो दोनों जो हैं एक साथ ही बी पर पहुंचती हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो रुक रुक कर चलती है और 48 मिनट, मतलब कि 48 मिनट ले जाती है स्टेशनों पे। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर जो ट्रेन ना रुकी होती स्टेशनों पे तो 48 मिनट पहले कार से बी पर पहुंच जाती, लेकिन वो रुक रही है तो इनका डिफरेंस जो होगा टाइम का वो कितना होगा? 48 मिनट के इक्वल। तो यानी कि 240 कार, क्योंकि कार हमारा ज़्यादा समय लेती है और ट्रेन कम समय लेती है, तो कार का जो टाइम निकाल लेंगे हम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? इसको x मान लीजिए। स्पीड कितनी है? 4x। इसी तरीके से ये हो गया ट्रेन की स्पीड कितनी है? 5x। तो ये ट्रेन का टाइम आ जाएगा, ये कार का टाइम आ जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 48 मिनट का है। इसको आवर में बदल लेंगे तो 12×5 = 60, 12×4 = 48। तो ये कितना आ गया? 4/5। यहाँ से हमने 240 कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम 20x, तो ऊपर कितना है? 5 - 4 इक्वल्स टू 4/5। तो 4×6 = 24, 5×4 = 20। तो कितना आया? 60/4 x इक्वल्स टू 1। नहीं, ये 1/x है, 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, तो x बराबर कितना आया? 15। x बराबर 15 आया तो इसका मान रख दीजिए ऊपर। कार की स्पीड कितनी थी? 4x। तो 4 × 15 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की कितनी थी? 5x। तो 5 × 15 तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी ट्रेन और कार चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर हो गया 60। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन। हम दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपको दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल है आपका 25,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है 20% की दर से, और टाइम जो है वो कितना है? 4 साल। अब इस रेट को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1/5। 1/5 हमारी रेट का फ्रैक्शन हुआ, तो कितना हो जा रहा है कि 5 से 6 होगा पहली साल, दूसरी साल भी 5 से 6, तीसरी साल भी 5 से 6, क्योंकि 4 साल है तो हमने 4 बार। तो 5×5 = 25, 25 कितना हुआ ये हमारा? 625। इसी तरीके से ये 6×36, 36×6 = 216, और 216 की जब हम 6 में करेंगे उन्होंने, तो 6×36, 6×6 = 3, 9, 6×2 = 1200, 1296। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा इनका दोनों का डिफरेंस,
तो इसमें से 625 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, एक, कितना आएगा 7 और ये आएगा 600। यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है निकल के। लेकिन वो कितने किसके इक्वल है, प्रिंसिपल हमारा, और ये हमारा होता है प्रिंसिपल, और ये होता है हमारा अमाउंट। कितने किसके इक्वल है, 25,000 के, तो 25,000 अपॉन 625, तो 25 625, 25 तो कितना गुना है, 40 गुना है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा, 40 गुना। तो 4 जब करेंगे तो 4 एकम 4, जीरो आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 छक्का 24 और 2 26। भाई 4 साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो बना इतना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।